माफ़ी मांगने से यह साबित नहीं होता कि हम गलत हैं और दूसरा सही। माफ़ी का असली अर्थ है हम रिश्तों को निभाने की काबिलियत उनसे ज़्यादा रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, देवताओं के गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को अपनी मीन राशि को छोड़कर मित्र की राशि मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये अगले एक साल तक 1 मई 2024 तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। तो बृहस्पति के इस परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, बृहस्पति आने वाले एक साल में आपको किस प्रकार से लाभ देने का कार्य करेंगे, किन क्षेत्रों में आपको ऊंचाइयां प्राप्त होंगी, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे लग्न राशि के आधार पर ही देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति का यह जो गोचर है यह आपके किस भाव में हो रहा है और कब तक रहने वाला है। तो 22 अप्रैल 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक मेष राशि में बृहस्पति रहेंगे। 30 अक्टूबर 2023 तक राहु और गुरु की युति होगी, जिसके परिणाम स्वरूप चांडाल योग का निर्माण होगा। 30 अक्टूबर के बाद राहु ट्रांजिट कर जाएंगे तो बृहस्पति मुक्त हो जाएंगे। साथ ही ये कुछ समय के लिए वक्री होंगे, हालांकि इस पर हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। आइए अब जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार के फल देंगे। देखिए, कर्क राशि के जातकों गुरुदेव बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह हैं। इन्हें शुभता का कारक कहा जाता है। साथ ही ये बहुत बड़े ग्रह हैं। ये किसी भी चीज में वृद्धि करने का कार्य करते हैं और हम सबके जीवन को प्रभावित करते हैं, चाहे वो आपका विवाह हो, संतान से सुख है ना, शिक्षा, गुरुजन, धर्म, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। साथ ही किडनी, लीवर, पेट से संबंधित समस्याओं के भी कारक बृहस्पति ही बनते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके जीवन में पहला परिवर्तन ये क्या लेके आएंगे। देखिए, बृहस्पति जो है ना, ये आपके रोग, ऋण, शत्रु भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि छठे भाव, और इसके साथ आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से दशम भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसका पहला परिणाम आपको बहुत बड़ा देखने को मिलने वाला है कि आप यदि करियर में किसी भी प्रकार की समस्या में जूझ रहे थे, करियर से संबंधित कोई चीजें समझ नहीं आ रही थी, आपके काम बार बार चेंज हो रहे थे, तो बृहस्पति के आपके दशम भाव में आने की वजह से आपके करियर में आपको लाभ अवश्य देखने को मिलने वाला है। आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। काफी लंबे समय से आप परिवर्तन करना चाह रहे थे, कार्य क्षेत्र के अंदर संभावनाएं नहीं बन पा रही थी। गुरुदेव बृहस्पति यहां पर बैठकर आपको लाभ अवश्य देंगे। अब देखिए कि राहु भी यहां पर 30 अक्टूबर तक रहने वाले हैं और मेरा यह मानना है कि गोचर बस जिसके राहु 10वें में होते हैं, दुनिया उसके बस में होती है। तो ये स्थिति आपके साथ में अप्लाई होगी, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि राहु और गुरु की चांडाल योग की वजह से आप में पेशेंस की कमी हो सकती है। तो आप अपने करियर में पेशेंस के साथ में कार्य करें। आपके साथ ऐसी घटनाएं भी घटित हो सकती है, आपको फ्रॉड लोगों के साथ में काम करना पड़ जाए। तो कार्यस्थल पर यदि आप अपने काम से काम रखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ अवश्य देखने को मिलने वाला है। हालांकि जो कर्क राशि वाले जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, आप एक कंपनी में 6-7 वर्षों से चल रहे हैं, आपने मन बनाया कि आपको चेंज करना है, तो अभी आपके लिए देखिए मई और जो जून का महीना होगा, इन 2 महीनों में राहु गुरु का चांडाल योग ज्यादा प्रभावी रहने वाला है। तो आपको इन 2 महीनों के बाद परिवर्तन की तरफ अपने करियर में, नौकरी में बढ़ना चाहिए। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और थोड़ा सा हमने कहा ना कि आप पेशेंस रखिएगा, पेशेंस रखेंगे, आपके सामने अपॉर्चुनिटी खुद चल के आने वाली है, तो ये स्थिति आपके लिए बेटर हो जाएगी। साथ ही यदि देखा जाए तो बृहस्पति दशम भाव में बैठकर सेकंड हाउस पर दृष्टि डालने वाले होंगे। देखिए, बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं ना, ये उस चीज का नाश करते हैं, क्योंकि मोमबत्ती को आप जला दो तो वो पूरे कमरे में प्रकाश कर सकती है, लेकिन जहां पर वो लगी हुई है उसके ठीक नीचे वहां पर अंधकार होता है। तो बृहस्पति का प्रभाव ही ऐसा है, लेकिन दृष्टि जहां पर ये डालते हैं वहां पर ये अमृत के समान फल देते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। और ये मित्र राशि को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से आपके सेकंड हाउस को। तो सेकंड हाउस आपके वाणी का होता है, स्पीच का, आपके खान पान का। तो अपने खान पान पर भी थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना होगा कर्क राशि वालों, अन्यथा आपका वजन बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। ऑयली फूड से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप शनि की ढैया में भी चल रहे हैं। तो तनाव और या स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी सी सावधानी इस समय अवधि के दौरान रखने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके साथ में सेकंड हाउस में पड़ने की वजह से इनकी दृष्टि आपके घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। कुटुंबी जनों, रिलेटिव से आपके रिलेशन इस समय अवधि
अवधि के दौरान अच्छे रहेंगे। पहले से रिलेशन यदि खराब चल रहे थे तो उसमें भी आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। साथ ही आप देखेंगे कि आपके लिए बाहरी लोगों का सपोर्ट भी यहाँ पर प्राप्त होगा। जो हमारे कर्क राशि वाले जातक हैं, आपके लिए धन की स्थिति भी बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है ना, वो आपका संचित धन होता है कि जो आपका बैंक में पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ, तो इसमें वृद्धि अवश्य इस एक साल में आपको देखने को मिलेगी। ऐसी स्थिति यहां पर रहने वाली है। साथ ही यदि देखा जाए तो यहां पर चौथे भाव पर यह दृष्टि डालने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यहां पे ध्यान देने वाली ये रहेगी कि अभी तक जो आपके सुख सुविधाओं में कमी लग रही थी, या घर परिवार के साथ में आपके आत्मीय संबंध नहीं बन पा रहे थे, या घर परिवार से आपकी दूरी बनी हुई थी, उन चीजों से अब आपको मुक्ति मिलेगी। आपके घर परिवार में शुभ आयोजन होने के पूर्ण यहां पर संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आप किसी फंक्शन में, पार्टी में आप शिरकत करते नजर आने वाले हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही आपके घर परिवार में कोई समस्या चल रही थी जिसका निदान अभी तक आपको नहीं मिल पा रहा था, यह वह समय होगा जब आपके घर परिवार में खुशहाली और समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलने के योग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए कि 9th हाउस की ये लॉर्ड भी बनते हैं, तो नवम भाव के स्वामी का 10th भाव में जाना अच्छी स्थिति है, लेकिन यहां पर पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आप चिंतित रह सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य में धन खर्च हो सकता है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि आपको मतलब परेशान नहीं होना, धीरे धीरे स्थितियां क्या होंगी आपके लिए ठीक होती नजर आने वाली है। इसके साथ में आप देखें कि यहां पर आपके लिए इनकी सप्तम दृष्टि जो है गुरुदेव बृहस्पति की, वो आपके छठे भाव में पड़ने वाली है। जो कर्क राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, शिक्षा विभाग के अंदर हो गया, या इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर हो गया, या आप किसी भी प्रकार से वाणिज्य कंसल्टेंसी के कार्यों से जुड़े हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के फील्ड से, तो इन क्षेत्रों में अगर आप एग्जाम देते हैं तो यहां पर आपको सफलता प्राप्त होगी। शत्रु संबंधित समस्याएं भी अब समाप्त होंगी, क्योंकि छठा भाव आपके शत्रुओं का होता है, वहां पर ये दृष्टि डाल रहे हैं और स्वयं की राशि को देख रहे हैं। तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। शत्रु संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी। आपकी कोई किसी बहुत बड़े रोग से आप ग्रसित चल रहे थे काफी लंबे समय से, लॉन्ग टर्म के रोग से, तो वहां पर भी आपको मुक्ति देने का कार्य करने वाले हैं। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया। और आपके लिए बता दूं कि परिवार में सुख सुविधाओं की वृद्धि, परिवार में भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होना, ये चीजें भी आपको इस समय अवधि के दौरान अवश्य देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि यदि आप कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में उलझे हुए हैं, चाहे वो आपके निजी जीवन को लेकर हो, चाहे आपके व्यवसायिक जीवन या करियर को लेकर हो, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, है ना। यहाँ पर खर्चों में आपके कमी देखने को मिलेगी, तो ये स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अब बात हम ये कर लेते हैं कि आपके लिए यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी होने जा रही है, जिसको आपको ध्यान रखकर और उन चीजों पर काम करने की आवश्यकता है। देखिए, व्यापारिक जीवन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप व्यापार में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस में आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी, पार्टनरशिप में शुरू करना चाहते हैं, आप यदि कर्क राशि वाले हैं तो आपको मई के महीने का इंतजार करना चाहिए। मई जैसे ही बीतता है उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, वहां पर लाभ प्राप्त होगी। नौकरी में अगर प्रमोशन वगैरह आपकी अटकी हुई है तो जो जून और जुलाई का महीना है, यहां पर आपको शुभता प्राप्त होती नजर आने वाली है। तो ये कुछ स्थितियां हैं जो बहुत बेटर रहेंगी। साथ ही अगर हम मैरिटल लाइफ की बात करें, वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी समय आपके लिए अनुकूलता देने का कार्य करेगा। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, जीवन साथी के साथ में आप घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं, ऐसी स्थितियां देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिए जो समय रहेगा, यहां पर सामान्य आपके लिए रहेगा। यहां पर अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतजार और करना चाहिए, क्योंकि जब राहु का ट्रांजिट हो जाएगा 30 अक्टूबर 2023 के बाद, तो फिर आपको आगे यहां पर बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अब कुछ विशेष बातें आपके साथ होंगी जो हमारे कर्क राशि वाले जातक हैं। देखिए, आप फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। आपके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि आप अपने घर से दूर जाकर कोई काम करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत बढ़िया। अगर आपकी काफी लंबे समय से ट्रांसफर की इच्छा थी तो यहां पर अच्छा रहेगा। अब ध्यान किन बातों का देना होगा। देखिए, सबसे पहली बात कि कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनको अपने कार्यस्थल पर अपोजिट सेक्स के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपके ऊपर कोई लांछन लग सकता है,
कर्म स्थान पर यदि आप कोई भी फ्लर्ट करते हुए नजर आते हैं तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरी स्थिति कि आपके लिए यहाँ पर वैवाहिक जीवन में जीवन साथी को पर्याप्त समय देना है। अगर यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होती तो किसी तीसरे व्यक्ति को अपने उसमें नहीं लेके आना है। तीसरी बात का ध्यान रखना है कि आप वाहन वगैरह चलाते हैं, ढैया की चपेट में है आप, तो यहाँ पे थोड़ी सावधानी रखिएगा। ओवरऑल स्थिति धन के लिहाज से, बिजनेस, नौकरी, हर प्रकार से स्थितियां आपके लिए फेवर करती नजर आने वाली हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से 2 कार्य हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, जो आपके साथ में घटित होंगे। देखिए 10th हाउस के अंदर राहु है, आपने जो सोचा भी ना होगा ऐसी स्थिति आपके लिए प्रमोशन, सैलरी में वृद्धि, अचानक से ये चीज आपको देखने को मिलेगी। दूसरी स्थिति कि आपके लिए चोट चपेट लगने की प्रबल संभावनाएं हैं, तो यहां पर आप सावधानी रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। देखिए बहुत ही ध्यान से इस उपाय को आप सुनिएगा और करना है। आपको क्या करना है, आपको 2 चम्मच, ध्यान रखें 2 चम्मच आपको दही लेनी है। 1 चम्मच, आधा चम्मच कर सकते हैं आप, आधा चम्मच आप उसमें हल्दी मिला दें और साथ ही उसमें आप गुलाब की पंखुड़ियां या गुलाब का एक पुष्प लेके उसमें डाल दें, आप दही में डाल दें। और इसके साथ उसमें थोड़ा सा आपको लेना है गंगा जल। इन सभी चीजों को मिश्रित करके बृहस्पतिवार के दिन, चाहे आप जातक हो या जातिका हो, बृहस्पतिवार के दिन अपने पूरे शरीर में लेप कर लें उसका, और इसके बाद 10 मिनट के बाद आप नहा लें। इस उपाय को लगातार आपने करना है। शादी से संबंधित समस्या, कैरियर की समस्या, गुरु चांडाल योग की समस्या, ये सारी समस्याएं आपकी समाप्त होंगी।